थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन जी आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी हजूरी में झुकते हैं। खुदावन जी आपको सजदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु जी हम अपने दिल को, अपने खुदावन हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं आज के वचन को खुदावन जी उस पर चलने के लिए, आज के वचन को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज आपका आत्मा इन्हें छुए और एक नए भेद के साथ खुदावन इन्हें ब्लेस करे। पिता परमेश्वर आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे, या आपकी आवाज़ को सुनने पाए, ये हर एक पाप से दूर होने पाए खुदावन, और तेरे नज़दीक जाने पाए। मेरे सामर्थी प्यारे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए पिता परमेश्वर। और आपके पाक लहू को मांग लेती हूँ खुद पर, इन तमाम सुनने वाले मेरे बहन भाइयों पर और अपनी फैमिली पर खुदावन जी। जितने भी जन मेरे जीवन से जुड़े हैं खुदावन जी, उन सबको तेरा पाक लहू छुए और ब्लेस करे, उन्हें आज़ाद करे हर एक बंधनों से मेरे खुदावन जी। मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र और तारीफ़ करती प्रभु, और आत्मा की अगुवाई के साथ आपका धन्यवाद करती और इस सहभागिता को, पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांग लेते इस प्रार्थना में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, और आज के वचन के ज़रिए आप ब्लेसिंग्स को पाएँ। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए और खुदावन के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर जीसस। प्रभु जी आपका आत्मा काम करे खुदावन जी, एक एक जन को छू, ब्लेस कर, मस्सा कर मेरे सामर्थ्य पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं बात कर पवित्र आत्मा के बारे में, जब हम बात करते हैं उसके बहुत से भेद, बहुत से ऐसे हम उन चीज़ों को जो हम नहीं जानते हैं, जो नहीं हम सीखना चाहते हैं, नहीं हम जानते हैं, पर हमें सीखना ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी है, उस वचन के भेद को अपने जीवन में रिसीव करना ज़रूरी है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा आज आपको छुए और ब्लेस करे आज के इस वचन के नए भेद के साथ, एक नए रेवलेशन के साथ, कि पवित्र आत्मा पर हम जो बात कर रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा पर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें एक इंसान को इंसान बनाती है, एक उसे महान बनाती है इंसान को। हालेलुया। और ऐसी कौन सी बात है कि वो उसे इंसान को उस पशु के समान भी बना देती है। हालेलुया। हमारी आज की जो लाइफ है वो इतनी बदतर होती जा रही है इंसान की, कि हम लोग उस इंसान को, एक इंसान को पशु का दर्जा दे दिया गया है, पशु के समान उसे कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर निर्दयता भर गई है, उसके अंदर जो है बुरे विचार घुस गए हैं, उसके अंदर बुरी वो चीज़ें, वो बातें, वो पाप घुस गया है। तो इंसान जो है वो पशु के समान बन गया है, क्योंकि उसे, इंसान को वो बनाया गया, परमेश्वर ने वो बनाया कि उसे इस ब्लेसिंग के साथ खड़ा किया, उसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में खड़ा किया और उसे अपने स्वरूप में बनाया, ताकि वो प्रभु की महिमा करने पाए। पर आदम जो पहला इंसान था वो मर गया, और उसका जो पाप का आत्मा था वो तमाम उस सृष्टि में फैल गया। पर प्रभु यीशु मसीह, वो मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो उद्धार करता हमारे बीच में आया और हम बचाए गए। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें नया जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, पर हम लोग किन चीज़ों में पड़े हैं, हम पाप में फंसे हैं। और इन्हीं बातों का आंसर कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है, ऐसी कौन सी वो बात है जो हमें इंसान को महान बनाती है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज़ हृदय से आती है। जब हम किसी चीज़ को, किसी पाप को, या किसी गलत बातों को या अच्छी बातों को जब हम सुनते हैं, वो सबसे पहले जो है वो हमारे माइंड में जाती है वो चीज़,
वो दिमाग में जाती है और फिर उसके द्वारा ऑप्टिक ऑर्डिनरी नर्व के द्वारा वो हमारे हृदय में आ जाती है वो बातें, और वो हमारे हृदय में वो स्टोर हो जाती हैं बातें। हालेलुया। पर जब हम हृदय को नियंत्रित करते हैं, हम हृदय को कंट्रोल में लेकर आते हैं, क्योंकि हृदय ही है जो पाप की चीज़ों को, पाप की बातों को हमारे अंदर लेता है, और एक हृदय ही है जो हम अच्छी बातों को भी हमारे वो एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है। हालेलुया। तो आँखों की अभिलाषा, जो हम आजकल पाप कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा से दूर हो रहे हैं, हमारी जो आँखों की अभिलाषा है वो क्या है? गलत है। वो पाप की ओर अग्रसर होती है और हम पाप करते हैं, हम पाप में जाते हैं। हम ऐसे लोग बनते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ, हस्बैंड से झूठ बोल रही है, बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, और माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा फ्रेंड, हमारा रिश्तेदार हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं। हमारी आंखों की जो अभिलाषा है, अगर हम किसी को, मान लीजिए हम किसी को बैठे हुए, एक लड़का एक लड़की को बैठे हुए भी देखते हैं, अगर चर्च में भी बैठे देख रहे हैं, हमारे दिमाग में जो जितने लोग उसके पास से गुजरेंगे, उन लोगों के पास से, वो उनके दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे। वो अलग अलग विचार, वो सब अलग अलग होंगे। किसी का कुछ विचार होगा, किसी का कुछ विचार होगा, पर हो सकता है कि परमेश्वर की राज्य की वो बातें कर रहे हो और वो परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे हो। पर ये ज़रूरी नहीं कि हम उस इंसान को, उस जोड़े को हम जो है वो गलत कहें, और सबसे पहले हम पाप की अभिलाषा को मन में लेकर आए। क्योंकि जो संपूर्ण आत्मा का जन होगा, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से 100% भरा होगा, वो कभी भी पाप की बात सोच तक नहीं सकता, पाप कर नहीं सकता, और किसी इंसान के बारे में भी वो गलत कह नहीं सकता, क्योंकि वो खुद शुद्ध है और वो शुद्ध विचारों को लेकर अपने अंदर धरे हुए लेकर घूमता और फिरता है। पाप जितनी मर्जी वो पाप की बातें आपके पास आएं, पर आप उन बातों से दूर रहेंगे, आप दूर रहेंगे उन चीज़ों से, और पाप आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। आप पौलुस को देखें, सित्फिनोस को देखें, वो ऐसे जन थे परमेश्वर के जो आत्मा से भरे हुए जन थे। हालेलुया। और उनके अंदर बदलने वाला हृदय नहीं था। वो बदलने वाला हृदय अगर आपके अंदर नहीं है, आप एक सा परमेश्वर से प्यार करते हैं, एक सा परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तो आप कभी भी, आपके अंदर से वो बदलने वाला हृदय वो कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि बदलने वाला हृदय हमेशा पाप की ओर जाता है। वो व्यभिचार करता है, वो नशा करता है, वो चोरी करता है, वो निंदा करता है, वो अहंकारी होता है, वो घमंडी होता है, वो दूसरों को नीचा दिखाता है। बहुत से पाप उसके अंदर वो अभिलाषाएं जन्म लेती, क्योंकि उसका हृदय कैसा है? बदलने वाला। आज हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे वचनों से प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे लिए ये काम करूँगा। पर हम मिनटों में, हम कुछ पलों में, हम कुछ महीनों में, हम कुछ सालों में ही जो है वो बदल जाते हैं। क्योंकि आपको, हमें लगता है कि परमेश्वर ने अभी तक हमारे जीवन में कोई काम नहीं किया, अभी तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये काम नहीं किया, हमारे जीवन को नहीं बदला, तो हम क्यों परमेश्वर को माने? ऐसी हमारी सोच है। अगर आपका बदलने वाला हृदय नहीं है, अगर आप झूठ और पाप से तौबा कर चुके हैं, अगर आप व्यभिचारी नहीं हैं, अगर आप पाप की ओर अग्रसर नहीं हैं, अगर आप अपने रिश्तों में सच को लेकर जी रहे हैं, तो यकीन माने परमेश्वर आपको और ऊंचाइयों पर और ज़्यादा ब्लेसिंग से भरपूर करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आत्मिक संसार को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो कितना महान और भला परमेश्वर है कि हम उसे सोच सकते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसे चाहते हैं, हम उसे उद्धारकर्ता मानते हैं, और हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि जो हम अदृश्य, वो जो चीज़ है हमारे आगे, जो विश्वास है हमारे आगे, हम उस परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हैं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर को चाहते हैं। हालेलुया। 1 पत्रस 1 उसका 8 वर्ष कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। कहते तुम उस परमेश्वर से
बिन देखे, उसे आपने कभी देखा नहीं है। हम उसकी जब ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखते हैं, उसके प्यार को अपने अंदर फील करते हैं, उन बातों को अपने अंदर देखते हैं, उन मिरेकल्स को अपने जीवन में देखते हैं, उन वचनों की गहराई को, उस आत्मा की आवाज़ को जब अपने अंदर महसूस करते और देखते और सुनते हैं, तब हम विश्वास करते और देखते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वो अदृश्य ताकत, वो पावर जब हमारे अंदर आती है तो हम उस प्रेम से उसके भरे होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर का प्यार हमें पवित्र आत्मा से भरता है। पवित्र आत्मा फिर हमें अगुवाई करता है, और जो कुछ हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं हम वो पाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम बिन देखे प्यार जिससे रखते हो, वो अब तो उस बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो कि जो वर्णन से भी बाहर है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर के प्यार से भर जाते हैं, जब हम उसकी आत्मा से भर जाते हैं, तो हम परमेश्वर के उस मसा से जब भरते हैं तो हमें महसूस होता है कि सचमुच परमेश्वर कितना महान है, वो हमारे जीवनों में किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से हमसे प्यार करता है, वो किस तरह से हमें छूता है, हमें अपने प्यार से भरता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे सच में वो अद्भुत प्यार करता है। हालेलुया। एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अनदेखे एक अदृश्य एक परमेश्वर के उस विश्वास के साथ हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 16 वर्स कहता है, हालेलुया, रोमियो 8 उसका 16 वर्स कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और आत्मा आप हमारी आत्मा से, हमारे अंदर से बोलता और गवाही देता है। ये एक सिद्ध करता है इस बात को परमेश्वर का आत्मा कि सचमुच हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और यदि संतान है तो हम वारिस भी हैं, तो हम उस खुदावन के इकलौते बेटे और बेटियां हैं, हम उसके वारिस हैं, उसके राज्य के अधिकारी हैं, उस स्वर्ग की मिरास के अधिकारी बनते हैं। हालेलुया। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। बिल्कुल, अगर हम परमेश्वर में बने हैं, अड़े या खड़े हैं, हम दुखों में भी बने और अड़े और खड़े हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से खड़ा करता है। हालेलुया। और वो हमारे जीवन में हमारी हम लोग उस ग्रेस को देखने पाते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, फादर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शारीरिक विचारों को आपको नाश करना है अपने अंदर से। शारीरिक विचार जो है वो हमारे हृदय में सबसे पहले नहीं आते, वो हमारे दिमाग में, हमारे सिर में सबसे पहले आते हैं, और वो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए जो है हमारे हृदय में चले जाते हैं और वो हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। अगर हम शारीरिक विचारों पर जितना काम करेंगे हम उतना ज़्यादा पाप की ओर जाएंगे, क्योंकि हम किस पर दिन रात सोच रहे हैं? शारीरिक विचारों पर। हालेलुया। हमारे आगे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, अगर हमारे आगे कुछ, हम उसका सही यूज़ कर सकते हैं, हम उसका गलत यूज़ कर सकते हैं, दो यूज़ हो सकते हैं उसके। आपके आगे कुछ गलत आ रहा है, आप उसमें चले जाते हो, उस चीज़ों में आपका दिल करता है कि आप उन चीज़ों को देखें, आपका दिल करता है, फिर आप औरों को शेयर करते हैं, आपका दिल करता है आप गलत बातों को करते हैं। तो जब आप गलत बातों को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें घुसते जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप घुसते जा रहे हैं, तो पाप आपके अंदर काम करना शुरू करता है। पाप आपकी आत्मा को कब्जे में कर लेता है, पाप आपके प्राण को कब्जे में कर लेता है, आपके हृदय को कब्जे में कर लेता है, और वो आपसे पाप करवाता है। हालेलुया। वो आपसे फिर वो बातें, वो चीज़ें करवाता है, और ज़्यादा आपसे पाप करवाता है। जब पाप एकदम से आपके अंदर घुस जाता है तो वो आपको फिर छोड़ता नहीं है जब तक कि परमेश्वर के वचन से आप नहीं भरते। हालेलुया। कई बार बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं जो उनका आत्मा जो मरी हुई है, जो पुराने जो पाप उनके अंदर एंटर कर चुके हैं, उनके हृदय में कहीं ना कहीं वो जीवित हैं, वो पाप की आत्मा जागती है और वो फिर से पाप करते हैं।
वो फिर से गिरते हैं, वो फिर से परमेश्वर के आगे तौबा करते हैं, पर फिर से वो पाप में जाते हैं। वो कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं इन पापों को, इन चीज़ों को, इन बातों को, पर हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं व्यभिचार को, हम छोड़ना चाहते हैं नशे को, हम छोड़ना चाहते हैं गलत और लुचपन और गलत बातों को। हालेलुया। हम गंदी बातों को छोड़ना चाहते हैं, हम गंदे मजाक को छोड़ना चाहते हैं, हम गंदे दोस्तों को छोड़ना चाहते हैं, पर हम उस एनवायरनमेंट को छोड़ नहीं पा रहे। हालेलुया। आज हम बच्चों को देखते हैं, हम जवानों को देखते हैं जो कि टीनेजर्स हैं और जो बड़े हो रहे हैं, पर वो इंटरनेट का गलत यूज़ हो रहा है। उनको माँ बाप उनको नहीं देख पा रहे, उनको अच्छी बात नहीं बता पा रहे हैं, पर उनको लगता है कि ये सब मनोरंजन है। वो एंजॉयमेंट समझकर उस पाप में घुस जाते हैं और वो उसी उम्र में गलत हो जाते हैं। जो कि चीज़ें, जो बातें उनके समय ठहराई हुई बातें हैं, पर वो उन बातों को जो है वो उन बातों को समझने की बजाय, क्योंकि उनके ऊपर कोई समझाने वाला नहीं है, और वो फिर गलत देखते हैं, फिर वो गलत करने की कोशिश करते हैं और उन कल्पनाओं में चले जाते हैं, उन 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 बातों में चले जाते हैं और पाप उनके ऊपर हावी होता है। पाप उनको वो करने के लिए कहता है कि तू ये कर, तो वो करते हैं। जब तक कि हमारे जो आँखों की अभिलाषा है, जो हमारी सोच है, वो अगर हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचनों से नहीं भरेंगे, अगर हम परमेश्वर की संगति नहीं करेंगे, परमेश्वर के लोगों की संगति नहीं करेंगे, तब तक नहीं बचाए जा सकते पाप से। आज जिसे देखो वो पाप में है, जिसे देखो वो व्यभिचारी है, जिसे देखो हर जगह, हर स्टेट में जो है वो रेप हो रहे हैं। छोटी से छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा मर चुकी है। इंसान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, अपने स्वरूप में बनाया। इंसान गिर चुका और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा आपको बचाता है। परमेश्वर पर जब आप विश्वास लाते हैं, उस उद्धारकर्ता को एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपको बचाता है। इतना ज़्यादा पाप कि हम सोचते हैं परमेश्वर के जन, जो मसीह लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप एक कीमती, एक हीरे हैं। आप परमेश्वर के वो जन हैं। प्लीज़ आप अपनी लाइफ को सेव करें, आप दूसरों की लाइफ को सेव करने के काबिल बने। हम सुसमाचार परमेश्वर का लेकर जाते हैं, 100 में से सिर्फ गिनती के 1 या 2 जन होंगे जो परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं और अपने मन को फिराते हैं और अब परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। कितना परमेश्वर दुखी होता होगा उस समय जब वो देखता होगा कि मेरा बनाया हुआ जन, जिसे मैंने महान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, जिसे मानव को उसकी सोच उसकी क्षमता से भी उत्तम माना जाता है, वो इंसान आज पशु कहलाया जाता है। वो इंसान आज पापी ठहरता है। क्यों? क्योंकि उसकी मन की अभिलाषाएं इतनी बढ़ गई हैं, शारीरिक अभिलाषाएं इतनी बढ़ गई हैं। यकीन माने, अगर आप परमेश्वर में नए जन्म भी हैं तब भी आप बचाए जाते हैं। आपके अंदर जो पुराना पाप है वो आपको जो है, आप उस पर विजय पा सकते हैं। अगर आप नए विश्वासी भी हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा भी भरे हैं, तो आप भरते जाएं। वो थोड़ा सा राई के दाने जितना भी जो विश्वास और जो वचन है वो आप में बढ़ता जाएगा और आप ब्लेस्ड होते जाएंगे। आप पाप पर विन करेंगे। पाप आपको आपकी आंखों के सामने भी आएगा, आपका दिल नहीं करेगा पाप में जाने का, आपका दिल नहीं करेगा नशा करने का, आपका दिल नहीं करेगा व्यभिचार करने का। आप अपने जीवन को चेंज करेंगे, सरेंडर करेंगे परमेश्वर के आगे खुद को, और प्रभु के लिए आप जिएंगे। हालेलुया। तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सिर्फ और सिर्फ शैतान की, पाप की आत्मा की वजह से होती है। और परमेश्वर का आत्मा, जितना सत्य का आत्मा आपके अंदर बढ़ता जाएगा, आप उस असत्य पर जो है वो जीत हासिल करेंगे। जब हम देखते हैं, सुनते हैं कि हम शारीरिक विचार हमारे अंदर आते हैं, शारीरिक विचार जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। हालेलुया। जो सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं और फिर वो विश्वास की तुलना एक
हम कर सकते हैं कि वो विश्वास को हिला देते हैं, और जितना हमारा विश्वास का लेवल होगा उतना हम परमेश्वर के नाम में उस सामर्थ के नीचे उस पाप की आत्मा को हम दबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से। जितना आप परमेश्वर की सामर्थ से भरते हुए डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर के वचन को और डिस्कनेक्ट करेंगे खुद को पाप की आत्मा से, उतना आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। हम एक सेब का उदाहरण ले सकते हैं कि सेब में जितना गुदा होता है वो गुदा विश्वास का परिणाम हम कह सकते हैं। हालेलुया। आप एंट्री करते हैं, मुख्य द्वार जो है वो आपका मन, आपका हृदय, उस मुख्य द्वार, आपका एक मुख्य द्वार है आपके अंदर जो परमेश्वर का मंदिर हुआ। आप मुख्य द्वार हो मनुष्य के विचार। आपका जो हृदय है, जो रूम है, जो कमरा है, वो हृदय है, और जो लुटेरा है वो बाहर शैतान है। तो वो चाहेगा कि आपके मन मुख्य द्वार से होते हुए आपके हृदय तक घुस जाए और वो आपसे पाप करवाए। हालेलुया। आपके विश्वास का लेवल कितना है, उस विश्वास के लेवल पर आपको काम करना है। हालेलुया। आपको पाप से दूर रहना है। आपको जितना आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करेंगे उतना आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। जो पाप मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप, वो आप पाप करते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना मत करो जो मृत्यु की ओर पाप लेकर जाए। कभी उनके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसे इंसान है जो परमेश्वर को शर्मिंदा कर रहे हैं। बाइबल कहती है, यूहन्ना की पहली पत्री भी ऐसे कहती है कि पापी ऐसे पाप जो है वो माफ नहीं हो सकते। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 5 वर्ष को पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हम वो कल्पनाएं करते हैं जो एक ऊंची बात का परिणाम है, और परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो आवाज़ है वो उठती है, और हम इन बातों को खंडन करते हैं कि परमेश्वर कुछ है ही नहीं। हम कई लोग तो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। वो कहते हैं परमेश्वर ही नहीं है। वो निंदा करते हैं, वो अपने न्यायी बन जाते हैं। उनको लगता है कि वो परमेश्वर से ऊंचे बन जाते हैं, और उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं, हम जो न्याय कर रहे हैं हम सब कुछ सही कर रहे हैं। हालेलुया। हम वो सब कुछ सही नहीं कर रहे होते, हम परमेश्वर को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है और हम जस्टिस करने वाले सब कुछ है। से बड़ा न्यायी कोई नहीं है, परमेश्वर से बड़ा न्यायी कोई नहीं है। वो महान परमेश्वर है, वो आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहते जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में बातें उठती हैं उन बातों का हम खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हम हर एक भावना को कैद कर सकते हैं। हम हर उस एक भावना को, उस फीलिंग को जो पाप की ओर लेकर जाती है, उस पाप की आत्मा को हम जो है खत्म से। हालेलुया। उन चीज़ों को, उन बातों को कैद करके, उनको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करके, डिक्लेयर करके परमेश्वर के वचन को, हम परमेश्वर मसीह के आगे झुक सकते हैं। हालेलुया। कोई न्याय, कोई निंदा करे। आप कौन होते हैं न्याय करने वाले, किसी की निंदा करने वाले, किसी अपने अहंकार से भरते हुए आप समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पर याकूब की पुस्तक कहती है कि न्याय और निंदा ना करो। हालेलुया। कुछ लोग आसानी से सुसमाचार ग्रहण करते हैं और कुछ लोग आसानी से सुसमाचार नहीं ग्रहण करते। उन्हें लगता है कि परमेश्वर नहीं है, उन्हें लगता है कि कोई स्वर्ग नरक नहीं है, उन्हें लगता है कि कोई पाप ही नहीं है। हालेलुया। जैसे कि उनको लगता है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर इस दुनिया में आया ही नहीं, परमेश्वर इस जगत में नहीं आया,
उसने कोई हमारा भला नहीं किया, उसने कोई कुछ नहीं किया, कोई उसने पाप अपने ऊपर नहीं लिए, कोई शर्मिंदगी अपने ऊपर नहीं उठाई, कोई उसने हमें चंगाई नहीं दी, कुछ नहीं किया उसने। कई लोग ये सोचते कि कोई उद्धार करता नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये सब मसीहत की बातें है ही नहीं, कोई मसीह नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए ही नहीं, उन्होंने प्रचार भी नहीं किया, उन्होंने हमें कुछ नहीं सिखाया, वो न मारे गए, न गाड़े गए, न तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये तक कहते हैं लोग। एक कुंवारी के गर्भ से जन्मा, एक कुंवारी के पेट से जन्मा प्रभु यीशु मसीह। हम लोग तो पाप की संतान हैं, हमारे माँ बाप के हम शुक्राणु और अंडाणु से हम पैदा हुए हैं। वो पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुआ है प्रभु यीशु मसीहा, और वो हमारा उद्धार करता है। हमें इस बात का मान है, घमंड है इस बात का कि प्रभु यीशु मसीहा हमारे लिए आए। बहुत से लोगों को हम ये गुड न्यूज़ देते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग कहते कुछ नहीं है, ये आप लोग तो ड्रामा करते हो, आप लोग तो प्रार्थना, ये सब कुछ व्यर्थ है। और उनमें से 100 में से सिर्फ 1 या 2 जन जो है प्रभु पर विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं है, स्वर्ग नर्क नहीं है, परमेश्वर का प्यार कुछ नहीं है, वो क्रूस कुछ नहीं है, वो यीशु मसीह कुछ भी नहीं थे, उन्हें ये लगता है। और प्रभु ने कहा कि बहुत से जन होंगे, मैं हर एक जन के हृदय को खटखटाऊंगा, कोई मुझे आने की अनुमति देगा तो मैं उसमें एंटर करूंगा, उसकी ज़िंदगी में घुस जाऊंगा। आज हम में से बहुत जन हैं, उनका जीवन पाप से भरा हुआ। बहुत सी हम गवाहियाँ सुनते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, और प्रभु ने बदलता है, क्योंकि प्रभु उनके हृदय को खटखटाया, और वो जब हृदय खुलता है तो प्रभु उसमें एंटर करते हैं। हालेलुया। कल हम फिर मिलेंगे इस नए भेद के साथ। आगे की परमेश्वर की मैं भेद की बातें आपको बताऊंगी। आपको काम करना है अपने शारीरिक विचारों पर, शारीरिक अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं पर काम करना है, रोकना है खुद को, परमेश्वर के वचनों से खुद को भरना है, और शारीरिक जो विचार हैं उन पर काम नहीं करना है। जितना आप शारीरिक विचारों पर काम करेंगे, आप परमेश्वर से दूर होंगे, परमेश्वर की आत्मा से दूर होंगे। सो मेरे तमाम जो मसीह जन हैं, तमाम मेरे बहन भाई हैं, वो परमेश्वर की आत्मा से भरे, उसकी ग्रेस से भरे, और प्रभु के अनुग्रह और दया आपके जीवन में दाखिल होगी। प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में दाखिल होगा, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, और प्रभु की आत्मा से आप भर जाएंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने रूह जिस्म जान बदन को, अपनी ज़िंदगी को प्रभु जी, मैं इन तमाम सुनने वाले लोगों को खुदावन जी तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। पिता अपने आप को हम आपके आगे सरेंडर करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और ठहराया प्रभु जी, हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनके परिवारों को छू प्रभु, तेरा आत्मा तेरी बुद्धि इनके जीवन में ओवरकम करे प्रभु जी। आप इनकी जीवनों में काम करें पिता परमेश्वर, इनकी फैमिलीज में काम करें, इनके बिजनेस में काम करें पिता परमेश्वर, इनके आत्मिक लाइफ में काम करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये शारीरिक विचारों को छोड़कर प्रभु जी आत्मिक विचारों से भरे, ये सत्य की आत्मा से भरे, असत्य को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करते जाएं प्रभु जी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितना ये तेरे नाम में अंगीकार करें प्रभु, आपका आत्मा इन्हें अपनी आत्मा से भरता जाए, इन्हें नए सिरे की आत्मा से भरता जाए मेरे परमेश्वर। हर एक बुराई, हर एक वैर भाव, हर एक व्यभिचारी आत्मा, हर एक पाप और अशुद्ध की आत्मा, वो खुदावन, वो आत्मा, वो तमाम आत्मा जो तेरी ओर से नहीं है, इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो जाए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा, आपकी सामर्थ्य से भरते जाए, आपका अभिषेक इनके जीवनों में उतरे मेरे सामर्थ्य पिता। इनके तमाम बंद रास्ते खुलने पाए खुदावन, इनकी सेहत ब्लेस हो खुदावन जी, चारों दिशाओं से गुड न्यूज़ इनके जीवन में एंटर करे प्रभु जी। इनके तमाम वो रास्ते खुदावन तेरे नाम में ब्लेस हो जाए प्रभु जी। ये खुदावन तेरे नाम में और ज़्यादा तेरी महिमा का रीज़न ठहरे खुदावन जी।
इनके विश्वास को और बढ़ा, इन्हें और ज़्यादा तेरी और अग्रसर कर, इन्हें और ज़्यादा ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को महिमा दे। पिता यूथ तेरे नाम में इस्तेमाल किया जाए। मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ। मैं निश्चित तेरे सामर्थी नाम में खड़ी हो, जो वफादारी की आत्मा से काम करती है। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। तेरी आत्मा में बढ़ते जाए पिता, ये तेरी आत्मा में बढ़ते जाए, तेरे नाम में खुदावन जी हर एक सुसमाचार को ग्रहण करे, खुदावन गुड न्यूज़ को ग्रहण करे प्रभु, कि तू ही उद्धार करता परमेश्वर है और तू हमें बचाने के लिए आया। मेरे प्रभु ये तेरे प्रेम से भरते जाए मेरे खुदावन जी। हर एक ढिठाई के पाप इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो खुदावन जी, ढह जाए हर एक ढिठाई के पाप इनके जीवन से खुदावन जी। हर एक कर्सिस खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से, हर एक पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता इनकी आत्मा, इनके रूह जिस्म जान बदन खुल जाए तेरे नाम में, वचन की ताकत और विजडम से भर जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए मेरे सामर्थी प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छू और मस्सा कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके जीवनों के ऊपर मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी जलाली बड़े नाम में मांग लेते हैं। इस प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया, धन्यवाद करते हैं। आमीन 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 पिता। Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु। खुदावन एक एक जन को ब्लेस कर चुका है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और खुदावन के नाम में आप अच्छी नींद लें। प्रभु के अनुग्रह और दया आपके जीवन में काम करे, प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। और प्रभु के सपने आपको आए यीशु मसीह के नाम में। मैं सबको ब्लेस करती हूँ, सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।